Hi Deep and Nikhil from Rinle. Welcome to the Fancola office. I am Nakul with my friend Shaurya. I hope you guys are doing well. तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी लास्ट ईयर जो हमारी डील हुई थी उसमें फेनकोला हमारी कंपनी की तरफ से आपको ट्रेड नेम्स, फॉर्मुलेशन राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल राइट्स आपको दिए गए थे ताकि आप मंगोला सॉफ्ट ड्रिंक जो है जम्बूद्वीप में उसका बिजनेस कर सकें. Right? But वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट इट टू द अदर टेरिटरीज एंड वी ऑल्सो लर्न दैट लाइक लास्ट ईयर यू ट्राइड टू अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क इन द टर्की जो कि आप नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द लाइसेंस डीड विच वी साइंड म्यूचुअली लास्ट ईयर. सो वी आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया और हम इंडिया से ही प्रोड्यूस करके बाहर भेज रहे हैं. हम प्रोडक्ट को टर्की में सोल्ड कर रहे हैं, राइट, उसे वहाँ पे सेल कर रहे हैं. सो इसमें कोई भी इन्फ्रिंजमेंट राइट का कोई भी केस इसमें नहीं आ रहा है. We have trademarks as well. राइट, वी हैव द ट्रेडमार्क फॉर मंगोला एंड हमारे पास अथॉरिटी है कि हम दुनिया में कहीं पे भी उसको सेल कर सकते हैं. हमने जो मंगोला आपको प्रोडक्ट हैंड ओवर किया था वो सिर्फ आपकी जम्बूद्वीप के सेल्स के लिए था, बट हम लोग चाहें तो उसको पैन वर्ल्ड में ग्लोबली हम कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट. बट उससे फिर हमें फ़ायदा क्या है? अगर अपन सिर्फ यहीं पे कर रहे हैं तो वो अपन जम्बूद्वीप तक ही एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको. उसके बाहर भी अपन को अगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं है सो देन उससे अपन को एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं है. उसमें हमारी गुडविल यहाँ पे जम्बूद्वीप में बनेगी और बाहर के देशों में कौन उसका बिजनेस कर रहा है तो लोगों को कैसे पता लगेगा. सो इन शॉर्ट हमें तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ ये लाइसेंस डीड साइन करने से. लाइसेंस डीड साइन हुई इसलिए थी जिससे कि हम सारा मार्केट कैप्चर कर सके. ठीक है सर, ये तो एक केस हो गया. दूसरा केस जो सर आप बताएं. सेकेंड इशू ये था कि जैसा कि हम लोगों ने 2 साल पहले बिंगो नाचोस हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया था मार्केट में, सेम आप लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया ब्लिंगो नाचोस के नाम से, जिससे कि मेरा मार्केट हैम्पर हो रहा है क्योंकि बिंगो और ब्लिंगो बहुत सेम साउंड कर रहा है और आम आदमी और जो हमारा कस्टमर है वो उसमें बहुत कंफ्यूज रहता है ब्लिंगो और बिंगो में. नहीं सर, ऐसा नहीं है. बिंगो और ब्लिंगो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. रेसिपी का फ़र्क है, फॉर्मुलेशन का फ़र्क है और ब्लिंगो नाचोस के सारे राइट्स हमारे पास है. सो कहीं से भी बिंगो और ब्लिंगो का ओवरलैप नहीं है. सो आपका मार्केट इंडिपेंडेंट है और हमारा कस्टमर बेस अलग है एकदम. बट आप ये सोच के देखिए कि अगर सिमिलर नाम होंगे, इस तरह के नाम होंगे तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, ना मार्केट शेयर आपका बन पाएगा ना हमारा बन पाएगा. सो आई वुडंट एग्री टू दैट पॉइंट क्योंकि अपन इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जैसे फ़ोन पे हो गया, भारत पे हो गया, कुरकुरे हो गए, मुरमुरे हो गए. सो ऑल ऑफ दीज कंपनीज हैव ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट बेस जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं. सो उससे कुछ ऑडियंस इम्पैक्ट नहीं होता है या ऑडियंस जो है कैनिबलाइज नहीं होता है. सो आई थिंक इस डिस्कशन से लगता है कि हम लोग किसी पॉइंट पे पहुंचे नहीं, हमको लीगल हेल्प लेनी ही पड़ेगी इसमें. दैट वाज द बेस्ट केस सिनेरियो जिससे अपन एक मुद्दे पे एटलीस्ट पहुंच सके कि अपन की जो भी इंटरनल क्वेरीज है, जो भी अभी चैलेंजेस हो रहे हैं या आपको लग रही कि अपन के ऑडियंस जो है वो कैनिबलाइज हो रहे हैं, सो प्रोबेबली देन विल गेट टू एन पॉइंट वेयर विल हैव अ सिंगल पॉइंट.